हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 15। ईसा ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस से मुझसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, हमने जो देखा है उसी को साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि को में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त की जय। प्रिय मित्रों, हम आज फरीसी निकोदेमुस के साथ यीशु के साथ संवाद को जारी रखते हैं। निकोदेमुस ने सिद्धांत में स्वीकार करते हुए कि यीशु ने आत्मा में फिर से जन्म लेने के बारे में क्या कहा है, अब यह जानना चाहता है कि इसे कैसे लाया जा सकता है। यीशु ने निकोदेमुस और उसके साथी नेताओं पर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कमी और ईश्वर के साथ सीधे आने के रूप में उनकी गवाही को स्वीकार करने से इनकार करने का आरोप लगाया। यदि मैं आपको सांसारिक चीज़ों के बारे में बताता हूँ तो आप विश्वास नहीं करते हैं, तो जब हम स्वर्ग के बारे में बताते हैं तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? यीशु केवल अपनी पहल पर नहीं बोलते हैं, वह पिता के साथ जो कुछ भी साझा करता है उसकी बात करता है। यह पिता का वचन है और शिक्षा है जो हमारे पास आता है, वह परमेश्वर का वचन है। यह सब अनुभव करने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में परमेश्वर का वचन है और हमारे जीवन को प्यार से जीना है। लेकिन शब्द हमेशा समझने में आसान नहीं होता है और इसके लिए आवश्यकता होती है कि एक खुलापन प्राप्त करने की। यह खुलापन है कि यीशु निकोदेमुस को चुनौती दे रहे हैं। कुछ लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं, दूसरे कई संकोचों के बावजूद निराश हो जाते हैं। अब तक केवल पुत्र स्वर्ग में हैं
अर्थात ईश्वर के साथ। संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, शुरुआत में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यह वहाँ से है कि वह आया है और हमारे बीच अपने तंबू को खड़ा किया है। वह एक स्थिति में है, इसलिए स्वर्ग की चीज़ें के बारे में बोलने के लिए, अर्थात उन सभी चीज़ों के बारे में बात करना जो ईश्वर से आते हैं। एकमात्र उपाय यह है कि हम अपना सारा ध्यान यीशु पर लगाएं। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सर्प को उठा लिया, उसी तरह मनुष्य के पुत्र को भी उठा लिया जाना चाहिए, जो सभी मानते हैं कि उसके पास अनंत जीवन हो सकता है। यह संख्याओं की पुस्तक में उस घटना की याद दिलाता है जहाँ अपने पापों की सजा के रूप में इजरायलियों पर सर्प द्वारा हमला किया गया था। ईश्वर ने मूसा को एक कांसे के सर्प को एक खंबे पर खड़ा करने के लिए कहा, और जो भी सर्प को देखता है वह बच गया। यीशु बहुत अधिक तरीके से पुनरुत्थान और उद्गम के माध्यम से क्रूस पर और अपने पिता की महिमा में उठा लिया जाएगा, और वह उन सभी के लिए जीवन का स्रोत होगा जो खुद को पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध है। तभी हम चेदा हुआ बगल की तरफ से पानी से साफ हो जाएंगे। हम यीशु को किस हद तक देख रहे हैं? क्या यह केवल एक बगल में के नज़र में जब तक हम उसके बारे में सोचते हैं, या निश्चित समय पर, या क्या वह हमारे ध्यान का केंद्र है जो हम करते हैं और कहते हैं? हमारी निरंतर प्रार्थना हो, हे प्रभु, मेरे सभी विचारों, इरादों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को केवल इस दिन और हर दिन आपके प्यार और आपके लिए निर्देशित किया जा सकता है। आमीन।